आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं उपदेशों का, हाँ जी। उसका थीम मैं शुरू में ही बता देती हूँ कि आज के इंसान में, आज के वातावरण में और त्रेता युग के पात्र को देखो तो क्या फर्क है। त्रेता युग में और आज के युग में, दोनों में फर्क क्या है। दुख सुख, हानि लाभ, जीवन मरण, संयोग वियोग, सब चीज उसी युग में भी आया था। उस युग में भी सब चीजें थी और इस युग में भी आता है। लेकिन फर्क क्या था, ये कंपैरिजन आज हम करके सीखेंगे। सुनेंगे नहीं, सीखेंगे कि दुख में भी, परेशानी को भी किस प्रकार हम एकता के बल पे काट सकते हैं। अगर हमारे में एकता प्रेम है तो हम हर परिस्थिति में सहज रूप आराम से निकल सकते हैं। आज हम ये तुलना करेंगे। छोटेपन में हमने गाना सुनती थी मैं, एक रिकॉर्ड चलता था, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। प्रेम और त्याग नहीं जीवन में, प्रेम और त्याग नहीं जीवन में, बचा है केवल स्वार्थ, कितना बदल गया इंसान। ये गाना सुना करते थे हम बचपन में। उस समय तो इतनी नहीं उसकी अकल थी, पर सोच सोच के अभी लगता है कि बिल्कुल ठीक बात है कि आजकल प्रेम और त्याग, सच्चा प्रेम अंदर से किसी से भी नहीं कोई कर रहा है। सब अपना टाइम पास कर रहे हैं और त्याग शक्ति भी कम है आज के इंसान में, आज के मनुष्य में। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, त्याग और प्रेम का समाप्त हो चुका है। जस्ट हेलो रेडी, हेलो हेलो, हाउ आर यू। तो ये पूछना भी एक फॉर्मेलिटी है, दिल से प्यार, कि अगर दुख भी है सुख भी है तो भी हम आपस में एक है। ऐसा हमें अभी चारों तरफ हम निगाह घुमाते हैं तो कम दिखाई देता है। जो अभी 16वें अध्याय में आया था, आसुरी संपदा दैविक संपदा का विवेचन, कि आसुरी संपदा वाले स्वयं को ही कर्ता मानते हैं। काम क्रोध लोभ मोह सब चीज उनके संग संग चलती है, बॉडीगार्ड की तरह आज के इंसान के संग। समझ लो, ये पहले आज के इंसान की बात हो रही है कि हर बात को स्वयं कर्ता मानते हैं। ईश्वर को तो कर्ता मानते ही नहीं कि उसकी मर्जी से कुछ हो रहा है, तू अपनी मर्जी ना चला। कितनी दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है कि संस्कार नाम की चीज समाप्त होती जा रही है। इसीलिए इस युग को कहते हैं कलयुग। स्टार्ट ऑफ कलयुग है ये। शास्त्रों में आता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो हम त्रेता से आज के इंसान को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुख सुख सब चीज अनादि है। जब से सृष्टि चली है, जीवन मौत संयोग वियोग सब चीज अनादि है। लेकिन उसमें हम किस प्रकार विचरते हैं, किस प्रकार फेस करते हैं, किस प्रकार अपने मन को अशांति से बचा के शांत रहना सिखाते हैं, फर्क सिर्फ इस चीजों में आ गया है। सुन रहे हो? हाँ जी। जितने जितने आविष्कार बढ़े, बहुत बढ़ गए अब, जितना आविष्कार और चीजें आजकल चल गई हैं, पहले ऐसी नहीं थी। पहले तो कभी टेलीफोन भी आया या कभी टीवी भी आया तो सारे में रौल मच गई थी कि टीवी भी कोई चीज होती है। आजकल तो वो टीवी को फोन में हाथ में लिए लिए घूमते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आविष्कार बहुत बड़े, लेकिन उसके संग संग आदमी की डिजायर, आदमी की सोच, आदमी की बाहर मुक्ता,
शांति से बैठना तो भूल गया। क्या चीज होती है कि जो तुम्हारे माइंड को, तुम्हारे दिल को चार्जिंग करती है, शक्ति देती है, उन सब विभूतियों से इंसान दूर होता चला जा रहा है, जितनी जितनी चीजें बढ़ी, इच्छाएं बढ़ी तो पूरी तो नहीं होती, या हो जाती है? नहीं जी, आज सारी एक तो नहीं पूरी होती। होगी, कल 2 पूरी हो गई, 3 हो गई, तो इच्छाओं के संग संग परेशानियां भी संग संग आती हैं, कभी तन की, कभी मन की, कभी धन की, कभी सामने वाले की आती हैं परेशानियां। तो आविष्कारों के संग संग इंसान की शांति और प्यार भी बहुत कम होता जा रहा है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सब कुछ मिलने पे सबसे बड़ी बात आजकल ये देखते हैं कि बड़ी बड़ी सीटों पे आने पे, बड़ी बड़ी गद्दी पे आने पे, बड़े बड़े पैसे वालों का वो मिलने पे इंसान की चाहत बढ़ गई कि मुझे मान मिले, मुझे नाम मिले, लेकिन कर्मों में ये ध्यान नहीं कि हमारी अपकीर्ति ना भी। अपकीर्ति का कोई ध्यान नहीं रखता। देखते हैं, तुम लोग भी देखते होंगे कि किस प्रकार टीवी पे भी आता है, और आजकल तो वो व्हाट्सएप पे बहुत आता है कि बैठ रहे हैं सीट पे, लेकिन अपकीर्ति से नहीं डरते। अपकीर्ति काहे से बढ़ती है? अच्छा बताओ। कर्मों से। अपकीर्ति काहे से घटती है? कर्मों से। जैसे कर्म करेंगे, जैसे वैसी कीर्ति होगी। तो हमें सीट पे आने के बाद, हमें कहीं पे भी बड़े होने के नाते, घर में बड़े होने के नाते, कहीं सीट पे आने के नाते, कहीं लीडर बनने के नाते, हमें अपनी कीर्ति का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अपने वाणी पे संयम रखना चाहिए कि हमारी बोली भी बात सुन लो रचना। वैसे इस समय हम बोल रहे हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बात हम बोलेंगे उसका इम्पैक्ट जितने जने हैं, जितने हमारे प्रेमी हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, सबके ऊपर पड़ेगा। तो हमारी हर वाणी में, हर शब्द में, हर ज्ञान में तोल के यथार्थ बात सत्य होनी चाहिए। नेगेटिव बातों को कभी लाके नहीं पब्लिक के सामने बोलना चाहिए। पॉजिटिविटी सिखानी चाहिए। जो बदनामी होती है उससे भी नहीं डरते। आ गया यूट्यूब पे, खूब बदनामी हो गई, चल भाई फिर आगे माफी मांग लेंगे, चल देंगे। तो जरूर सबको अपनी अपनी सीट पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कीर्ति ना बिगड़े। सीट चाहे बाजार की हो, बाहर की हो या घर की हो। घर में भी जो घर का हेड है वो सीट पर है, उसको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वाणी से, हमारे कर्मों से, हमारी बात से हमारी ख्याति ना बिगड़े। लेकिन आजकल परवाह ही नहीं है। जो आज के इंसान की बात चल रही है, आजकल कोई ज्यादा नहीं सोचता। अरे बोलने दो, दुनिया तो बोलती है, थोड़े दिन में चुप हो जाएगी बोल बाल के। बिल्कुल। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। इस तरह से समाज हमारा सुखी नहीं रह सकता, समाज में हमारे शांति नहीं रह सकती। क्रिटिसिज्म होते रहेंगे, कांट छांट होती रहेगी। अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए। तुम्हारा एक एक शब्द निकला हुआ वाणी का दूसरे के ऊपर छिड़काव करे शांति का। इंसान को क्या, भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे बोलने में। इतनी महानता आ जाएगी अपने अंदर, ईगो प्रॉब्लम, कि वो भगवान के लिए भी बोलने में कतराते नहीं है। तो प्रेमियों, अपनी कीर्ति को बचाना चाहिए, जिससे कि जो गीता में भी आया है, अब कीर्ति सब बहुदिन करेंगे, श्रेष्ठ क्या करना भला है मान्य पुरुषों के लिए। सुन लो, है मान्य पुरुषों के लिए, अब कीर्ति से मरना भला। तो दूसरी बात ये, आज के इंसान की बात चल रही है, तुम लोग समझ रहे हो ना? हाँ जी। कि हम क्या कह रहे हैं कि आज के इंसान और त्रेता के पात्र से अभी करेंगे कि क्या क्या फर्क आ गया आज के इंसान में,
कितने दोष आ गए। सबसे बड़ा दुख होता है मौत का, सबसे भयानक होता है मौत का। लास्ट कोई क्या हाथ कटवा दो, चल ले ले, चल पीठ पे मारा, कोई बात नहीं, तू जान छोड़ दे मेरी। जान सबको प्यारी होती है, मौत सब में भयानक होती है, लेकिन आजकल का इंसान तो मौत को भी ज्यादातर आसानी से ले लेते हैं। चलो ठीक है, हो गया, अब कोई क्या करेगा। अब तो रात देखते हैं कि 13वीं में ही साल भर का दे लेके लिफाफा पंडित को पीछा छोड़ा। कितना बदल गया इंसान, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई। भगवान कितना बदल गया इंसान। हर चीज स्वार्थ ऊपर आ गया, प्रेम हट गया, ग्रहण ऊपर आ गया, त्याग हट गया। वही आसुरी संपदा ऊपर आ रही है धीरे धीरे, हम देख रहे हैं 16वें अध्याय की। और जो दैविक संपदा है वो थोड़े जनों में, कुछ जनों में रह गई है। प्रेमियों, आज का इंसान वो बताया था ना तुम्हें कि अशोक वाटिका में सीता की तरह रह रहा है। वो कैसे? हाँ, आज का इंसान अशोक वाटिका में सीता की तरह रह रहा है, कि जैसे कि सीता जी रह रही थी वहां पे अशोक वाटिका में। अशोक मीन्स जिसमें शोक ना हो, उस वाटिका में जिसमें शोक ना हो। लेकिन नाम अशोक वाटिका था, रह रही थी शोक से भरी हुई। रावण के दुख से परेशान, श्री राम के वियोग से दुखी, हर चीज से दुखी, पर जहाँ रह रही थी नाम था अशोक वाटिका। ऐसे ही होता है, लिखा हुआ होता है शांति भवन। एक के घर पे हमने देखा लिखा था शांति भवन। जब उसका फोन आया तो पता लगा कि कितनी कलेश और कितने दुख आपस में एक दूसरे के चल रहे हैं। तो कभी वो फोन करती है हमें, कभी वो फोन करती है। लिखा तो शांति भवन है, पर शांति नाम की चीज नहीं, जैसे वो अशोक वाटिका में। ऐसे ही लिखवा लेते प्रेम कुटीर। प्रेम कुटीर, प्रेम कुटीर है जरूर, लेकिन आपस में प्रेम नहीं। तो प्रेमियों, इन बातों से कुछ नहीं होता। हृदय में प्रेम और ईश्वर का भय होना चाहिए। ये आज के इंसान में कम हो गया है, खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं कि क्या ये सब चीजें दुख सुख अभी हैं। सब कहते हैं आपको क्या पता जी, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अरे क्या द्वापर के जो हम कह रहे हैं त्रेता के इंसान से मिलाएंगे, क्या श्री राम के टाइम पे दुख सुख नहीं थे? क्या परेशानियां नहीं आई वहां पे? आई थी, जब भी थे। दानव, मानव और देवता तीनों थे, बड़े एक्टिव थे तीनों। दानव तो तुम्हें पता ही है, सारे राक्षसों का हनन किया श्री राम ने, रावण का किया, राक्षसों का। मानव भी नीच जाति के, कि किस प्रकार बिना सोचे समझे किस तरह सबने सीता पे एलिगेशन लगा के राम के लिए प्रॉब्लम खड़ी करी। उन्होंने अपने मालिक का कुछ नहीं सोचा। ये स्वार्थी इंसान जो आज का इंसान है, जब भी था, त्रेता में भी था इंसान, जिसको अपने कर्मों में करते करते ये पता ही नहीं था कि जीवन में से मॉरल ड्यूटी खत्म होती जा रही है। आज हमारे जीवन में आविष्कार बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन एक जो मॉरल ड्यूटी है वो सबके अंदर बहुत कम है, बहुत कम है। तो उस समय में भी था कि धोबी भी था, ऐसे इंसान भी थे जो अननेसेसरली मिथ्या भाषण करा, जिन्होंने, जिसका असर सारी रामायण में हुआ। और ऐसे भी थे कि राजा होते हुए, सर्वगुण संपन्न होते हुए, हेड ऑफ द स्टेट, अयोध्या के हेड राज होते हुए भी सॉफ्ट, ठंडे ठंडे, हास्य मुद्रा, जितने भी दुख आए उसमें विचलित नहीं हुए। हम सिद्ध जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि दुख जब भी आए, दुख अब भी आते हैं,
अब दुखों में क्या होता है, जब दुखों में क्या हुआ कि सहज रूप जो राज छिन गया, वो छिनने में दुखी नहीं हुए, और जिस भरत को मिला वो मिलने में खुश नहीं हुए। राम छिनने में दुखी नहीं हुए, भरत मिलने में खुश नहीं हुए। दोनों ने उसका त्याग करके और अपनी अपनी ड्यूटी करी कि पिता की आज्ञा का पालन करके बन गए। ये कहानी, ये लंबी रामायण की कथा है, इसको हम नहीं लेंगे। और किस प्रकार भरत ने मिलेवे का त्याग करा और सन्यासियों की तरह एक जीवन 14 साल बिताया। क्या बिछोड़े नहीं हुए? क्या राज नहीं छिने? क्या पिता की मृत्यु नहीं हुई? क्या वनों में कष्ट नहीं झेले? सब काम हुए। सुन रही हो? हाँ जी। सब काम हुए, लेकिन एक बात बहुत अच्छी रही कि पूरे परिवार में एकता खत्म नहीं, एकता खत्म नहीं हुई कि भाइयों का वही प्यार था, वही आसक्ति थी कि भरत नहीं आए थे तब भी राम ने कह दिया था कि भरत को अभिमान हो ही नहीं सकता, भरत राज का लोभी हो ही नहीं सकता। ऐसा इतना विश्वास, इतना आपस में। उधर भरत आके कहते हैं कि हे श्री राम, आपके बिना तो ऐसा है कि जैसे बिना कपड़े के जेवर पहन लो। अगर कोई नंगा होके आके गहने पहन के खड़ा हो जाए, तुम देखोगे भी नहीं, कहोगे क्या कर रहा है, उधर चल। तो बिना कपड़ों के जेवर पहनने के बराबर है बिना आपकी भक्ति और आपके संग के। भाई वाह, क्या प्रेम है। एक को राज छिन रहा है, एक को मिल रहा है, पर दोनों की अवस्था देखो। सतगुणों को, सात्विक गुणों को सबने धारण करा रहा, दुख सुख झेले, 14 साल झेले। तुम्हें तो कोई बंदी नहीं मिल रहा, तुम्हारे से कोई छिन नहीं रहा, लेकिन इंसान आज का इसलिए दुखी होता है कि छिन नहीं रहा, लेकिन मेरे मन के हिसाब से और मिल नहीं रहा। वो छिनने में भी खुश थे, तुम मिलने में भी दुखी हो, क्योंकि तुम्हारी चाहना, इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं इंसान की कि हर चीज कम कम लगती है और दुख आते ही है।